वर्तमान को नमन। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत में होने वाली शादियों के बारे में। उत्तर भारत में शादियां आमतौर पर 3 से 5 दिनों तक चलने वाला भव्य उत्सव है, जो रोका या सगाई से शुरू होकर मेहंदी, संगीत, हल्दी, बारात, फेरे और विदाई तक जाती है। मुख्य रस्मों में वधू को मेहंदी लगाना, हल्दी का लेप, बारात का स्वागत, वर वधू द्वारा अग्नि के साथ फेरे, जिसे सप्तपदी कहते हैं, और विदाई शामिल है। इसमें सबसे पहले रोका होता है, जिसमें शादी की औपचारिक घोषणा और अंगूठियों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है शादी का, मेहंदी का। दुल्हन के हाथ पैरों में मेहंदी लगाना और संगीत व नृत्य, वो संगीतमय रात होती है। हल्दी और चूड़ा दूसरा कार्यक्रम होता है। दूल्हा दुल्हन को पवित्र हल्दी लगाना और दुल्हन को चूड़ा पहनाना। बारात और मिलनी, दूल्हे का बारात और साथ आना, डांस करना और वधू पक्ष द्वारा स्वागत या मिलनी जिसे कहते हैं। उसके बाद जयमाला और फेरे होते हैं। वर वधू का वरमाला डालना, अग्नि के सामने गठबंधन और 7 वचन या 7 फेरे, जिसे सप्तपदी भी कहते हैं। सिंदूर और मंगलसूत्र, दूल्हे द्वारा वधू की मांग में सिंदूर भरना और मंगलसूत्र पहनाना। उसके बाद होता है विदाई का कार्यक्रम, दुल्हन का अपने माता पिता का घर छोड़कर विदा होना, जो भावनात्मक रस्म है। इन शादियों की मुख्य बातें होती हैं, शादियां ज़्यादातर रात में होती हैं और पारंपरिक पकवानों का आनंद लिया जाता है। रंगों, संगीत और भव्य भोजन का विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ज़्यादातर आज जो है हल्दी की रस्म के बारे में। जो हल्दी की रस्म और परंपरा है, इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण है। सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व की बात करें तो हल्दी का पीला रंग बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर का प्रतीक माना जाता है, जो सौभाग्य, समृद्धि और सफल वैवाहिक जीवन का कारण है। यह रस्म बृहस्पति को मजबूत करने के लिए की जाती है, ताकि विवाह में कोई बाधा ना आए। दूसरा कारण बुरी नज़र से बचाना। ऐसी मान्यता है कि दूल्हा दुल्हन को शादी से पहले नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र, एविल आई से बचाना जरूरी है। यही कारण है कि हल्दी लगाने के बाद उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। फिर प्राकृतिक सौंदर्य की बात और चमक की बात आती है। पुराने समय में जब ब्यूटी पार्लर नहीं होते थे, तब हल्दी का उपयोग त्वचा को साफ करने और प्राकृतिक निखार, नेचुरल ग्लो लाने के लिए किया जाता था। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन त्वचा के मृत कोशिकाओं को हटाकर उसे चमकदार बनाता है। औषधि और वैज्ञानिक गुण की बात करें तो हल्दी एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। यह शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को किसी भी प्रकार के संक्रमण, कटने या छिलने से सुरक्षित रखती है और शरीर को डिटॉक्सिफाई या शुद्ध करती है। तनाव और घबराहट में कमी, शादी से पहले होने वाली बेचैनी या प्री वेडिंग जिटर्स को कम करने में भी हल्दी सहायक होती है। हल्दी में मौजूद तत्व हल्के एंटी डिप्रेसेंट के रूप में काम करते हैं, जो मन को शांत और तनाव मुक्त रखने में मदद करते हैं। पवित्रता और आशीर्वाद, इस रस्म में परिवार की सुहागिन महिलाएं दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाकर उनके सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। यह शरीर, मन और आत्म की शुद्धि का एक प्रतीक माना जाता है। बात करेंगे आजकल प्रचलित पहनावे के बारे में। हल्दी का पहनावा, आजकल हल्दी में पीले रंग का विशेष महत्व है, लेकिन आजकल लोग इसके साथ अन्य रंगों का फ्यूजन भी कर रहे हैं। दुल्हन के लिए पीला लहंगा या साड़ी, पारंपरिक रूप से पीले रंग का सिल्क या कॉटन लहंगा साड़ी सबसे लोकप्रिय है। ट्रेंडिंग विकल्प आजकल फ्लोरल शरारा, इंडो वेस्टर्न गाउन या हल्का अनारकली सूट भी काफ़ी चलन में है। गहने, भारी सोने के बजाय दुल्हने फूलों के गहने जैसे कि ताजे फूलों का मांग टीका, झुमके और कंगन पहनना पसंद करती हैं। इससे दो बातें होती हैं, एक तो हल्दी के दौरान जेवर खराब नहीं होते, शरीर में कहीं छिलने कटने का डर नहीं रहता, इसलिए इसको ज़्यादा पसंद किया जाता। दूल्हे के लिए, दूल्हा आमतौर पर कुर्ता पैजामा, पीले या क्रीम रंग का साधारण सूती कुर्ता पैजामा पहनता है। नेहरू जैकेट के लिए लुक को थोड़ा शाही बनाने के लिए कंट्रास्ट रंग की नेहरू जैकेट भी पहनी जाती है। मेहमानों का भी आजकल गेस्ट भी लगभग पीले रंग का ही वस्त्र पहनते हैं या नारंगी या पेस्टल रंगों के कपड़े पहनते हैं, ताकि वह हल्दी की थीम के साथ मेल खा सकें। हल्दी की रस्म बिना गानों के अधूरी है। आजकल हल्दी के
लगाने के टाइम पे बहुत सारे गीत बजाए गाए जाते हैं, जैसे हल्दी लगाओ रे, बन्ना बन्नी को लगाओ हल्दी, या पीसो पीसोरी। इस तरीके के कई सारे हॉलीवुड के बॉलीवुड के संगीत बजाए जाते हैं। बॉलीवुड हिट्स में कुछ जो है लंदन ठुमकदा, पूरे परिवार के साथ डांस के लिए भी गाना चलता है। फिर बन्नों का गाना भी चलता है, गल्ला गुड़िया गाना चलता है, नौराई माझी, कटपाई, इस तरह के बहुत सारे पंजाबी गाने भी चलते हैं। बाजरे दा सिट्टा और लौंग दा लस्कारा हल्दी की मस्ती को दुगना कर देते हैं। तो इस तरह से संगीत भी चलती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये हल्दी की रस्म हो रही है, जिसमें अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरह से दूल्हे को हल्दी से नहला रहे हैं, रंग रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। सारे लोग स्टेज पे जाके डांस भी करते हैं, आप देखने को मिलेगा। इसमें म्यूजिक भी बजाई जा रही है, कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये एक कार्यक्रम होता है जो लगभग आधी रात से ज़्यादातर तक चलता है, जिसमें दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। पूरे परिवार के लोग, रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि थीम होती है, पीले रंगों के कपड़े पहनते हैं और पीले हल्दी का पहचान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हल्दी कई कारणों से लगाई जाती थी, लेकिन आज ये सिर्फ पारंपरिक व्यवस्था रह गई है। हल्दी के पीछे जो लॉजिक था, वैज्ञानिक कारण था, उनका कुछ महत्व कम होता जा रहा है। ये सब कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, ये भी हल्दी की रस्म का एक हिस्सा है। और आजकल लोग ये सब मेहंदी और हल्दी, ये सब एक तरीके का नवाचार बन गया है, जो सिर्फ दिखावे में सिमट के रह गया है। असली मकसद भूल गए हैं लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया, हल्दी के बहुत सारी वजहें थी कि हल्दी शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। पुराने ज़माने में जब ब्यूटी पार्लर्स नहीं हुआ करते थे, तो हल्दी एक पारंपरिक तौर पे एक ही माध्यम था जिससे दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाने से उनके शरीर में चमक आती थी। और एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से, एंटी फंगल होने की वजह से उनके शरीर पे कोई दिक्कत नहीं आती थी और दूल्हा दुल्हन शादी तक सेफ रहते थे। इसलिए भी हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व था। आजकल आप देख सकते हैं कि हल्दी के टाइम पे किस तरीके से डांस होता है, किस तरीके से म्यूज़िक होती है। हल्दी कम लगती है, मस्ती ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी एक रंग है। आप देख सकते हैं कि दूल्हे के दोस्त और दूल्हे के साथ आने वाले जो लोग हैं, वो किस तरह से हल्दी के रंग में डूबे हुए हैं, पूरे नहाए हुए हैं। होली की तरह, जैसे होली में रंग लगाया जाता है, उसी तरह आज के दिन पूरा जितना पूरे बारात के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सब हल्दी में बिल्कुल नहाए हुए हैं और सब के सब पीले पीले ही दिख रहे हैं और कोई कलर नहीं दिख रहा। पहनावा भी लगभग उसी कलर का है, पीली साड़ी, पीले कपड़े, पीला कुर्ता और पीली हल्दी। इस तरह से शादी के माहौल में सभी लोग रंगे हुए हैं और ये हल्दी का कार्यक्रम इस तरह से संपन्न करा रहे हैं। आप देखेंगे फ़ोटोग्राफी भी हो रही है, डांस भी हो रहा है, म्यूजिक भी चलती है। अभी हम आपको सिर्फ यहाँ पे हल्दी लगने लगाने का कार्यक्रम दिखा रहे हैं। ये नॉर्थ इंडिया की जो शादी मैंने बताया, इसमें दूसरा दिन होता है ये। पहले दिन मेहंदी होती है, फिर हल्दी का कार्यक्रम होता है। इस तरह से हल्दी, मेहंदी और शादियों का 3 दिन का कार्यक्रम, ये लगभग 3 से 5 दिन का कार्यक्रम होता है। तो थोड़ा सा सिमट गया, 3 दिन में निकल जाता है। कई जगहों पे तो इसको धीरे धीरे और कम कर दिया गया है। कुछ लोग इसको प्री वेडिंग में भी ले जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार की किस तरह से मस्ती है और किस तरह से लोग हल्दी के रंग में नहाए हुए हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया का एक हल्दी का कार्यक्रम जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये हल्दी की रस्म को पूरा करने के लिए पूरा एक दिन इसके लिए रखा जाता है। और वर पक्ष अलग तरह से अपनी जगह पे हल्दी का कार्यक्रम रखते हैं और वधू पक्ष अपनी तरफ से अलग कार्यक्रम रखते हैं। दोनों पक्ष में हल्दी का कार्यक्रम चलता है और ये हल्दी के बाद दूसरे दिन शादी की रस्म निभाई जाती है। ये बीच का दिन हल्दी वाला है। शादियां बहुत प्रकार से होती हैं। ये एक तरीका मैं शादी का आपको नॉर्थ इंडिया का बता रहा जो ज़्यादा प्रचलन में है, जिसमें हल्दी, मेहंदी और शादी होती है। इस तरह से वर पक्ष के लोग आप देख सकते हैं किस तरह से खुश हैं और हल्दी की रस्म को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और हल्दी का लेप लगा रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे, कपड़े पे, हर जगह हल्दी ही हल्दी दिखाई पड़ती है। ये कार्यक्रम लंबा चलने वाला होता है, देर तक चलता है।
अलग अलग तरीके से लोग इसको एंजॉय करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग हल्दी की रस्म को मनाते हैं और इस तरह से नॉर्थ इंडिया की एक ये रस्म पूरी की जाती है। आप देख सकते हैं जिस कार्यक्रम को हम दिखा रहे हैं इसमें सारा परिवार हल्दी में नहाया हुआ है और आप देख सकते हैं पूरा परिवार डांस कर रहा है और हल्दी सबके चेहरे पे, कपड़ों पे, हाथ में, हर जगह हल्दी ही हल्दी दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें एक नुकसान भी है, जैसा कि आजकल बाज़ार की हल्दी आती है तो वो बहुत शुद्ध नहीं होती है, केमिकल वाली होती है, जिससे कई सारे लोगों को जो एलर्जिक होते हैं उनके चेहरों पे लगाने से या शरीर में लगाने से उनको एलर्जी भी हो जाती है। कई लोगों के चेहरे पे दाने पड़ जाते हैं, ख़ारिश होने लगती है, क्योंकि हल्दी की शुद्धता पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। हल्दी में जो करक्यूमिन होना चाहिए वो नहीं होता है। केमिकल से बनी हल्दी बाज़ार में उपलब्ध होती है, जो कि लोग लगा के उसका खामियाजा भी कई बारी भोगना पड़ता है, नुकसान भी कर जाती है। पहले था पुराने ज़माने में हल्दी को कूट के और हल्दी के टुकड़ों को पीसा जाता था, सिलबट्टे पे पीस के उसको लेप की तरह बनाया जाता था, फिर हल्दी लगाई जाती थी जो कि शुद्ध होती थी, शरीर को फ़ायदा करती थी। आज की हल्दी तो शरीर को फ़ायदा करने की जगह कई बार नुकसान कर जाती है और उससे लोग परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन रस्म है, इस रस्म को निभाने के लिए लोग इन चीज़ों का कहाँ ध्यान रख पाते हैं और कहाँ तक अपने घर की हल्दी लाएंगे, इसलिए बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो कई बार शरीर में नुकसान भी कर जाती है। लेकिन फिर भी नॉर्थ इंडिया के लोग हल्दी की रस्म में मस्त हैं और मस्ती से हल्दी की रस्म निभा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ का म्यूज़िक आपको नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि म्यूज़िक जो है इसका म्यूट कर दिया गया है, लेकिन हल्दी की रस्म को आप देख सकते हैं। ये उत्तर भारत में जो प्रचलित रस्म है हल्दी की, इस तरह से ये चलती रहती है। ये लंबी रस्म होती है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप बखूबी इसको जानते होंगे। अगर आप किसी दूसरी एरिया से देख रहे हैं इस वीडियो को तो हो सकता है आपके यहाँ हल्दी की रस्म ना होती हो और आप इस रस्म से वाकिफ़ ना हो। तो मैं चाहता हूँ अगर आप किसी दूसरे एरिया से देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और एंजॉय करें कि नॉर्थ इंडिया की ये शादी की जो रस्म होती है हल्दी, ये किस तरह से निभाई जाती है। इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और रंगों में किस तरीके से लोग हल्दी के रंग में रंगे हुए हैं। जैसे कि होली के रंग में रंगते हैं तो होली में तो बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं, लाल, पीले, हरे, गुलाबी, हर तरीके का रंग होता है, अबीर होती है। लेकिन शादी का जो हल्दी रस्म होती है इसमें मात्र एक ही रंग आपको देखने को मिलेगा जो हल्दी का रंग है। और शादियों के टाइम पे हल्दी कलर की चीज़ें ज़्यादा बिकने लगती हैं बाज़ार में। हल्दी रंग के, पीली हल्दी में हल्दी कलर के कपड़े, हल्दी कलर का धागा, फॉल, साड़ी, औरतें इन चीज़ों को ज़्यादातर ख़रीदती हैं। तो इसलिए शादियों के माहौल में बाज़ार में इन चीज़ों की बिक्री बढ़ जाती है। आप पूरी मस्ती देख सकते हैं किस तरह से शादी के लोग हल्दी की रस्म को एंजॉय कर रहे हैं। ये बर पक्ष का हल्दी कार्यक्रम है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा आप लोग इस रस्म को पूरी तरह से देखें और एंजॉय करें और इस नॉर्थ इंडिया के रस्म को भी समझें कि किस तरह से यहाँ हल्दी का कार्यक्रम होता है। और आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अगर आप बताएंगे तो हमें भी खुशी होगी कि ये वीडियो भारत के या विश्व के किस किस कोने से आप लोगों ने देखा है। वीडियो करीब 20 मिनट की है। आपके पास टाइम हो तो पूरा देखिए और एंजॉय करिए। आपको लगेगा कि आप भी हल्दी की रस्म में शामिल हैं। और ये देखिए दूल्हे का, अब यहाँ बीच में दूल्हा नहीं दिख रहा, दूल्हे को आप देख सकते हैं कि हल्दी की उसके पूरे शरीर में लिपटी हुई है, उसको उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आती। इस तरह से लोगों ने हल्दी में दूल्हे को नहला दिया है और औरतें जो हैं वो डांस कर रही हैं और एक दूसरे पे हल्दी का लेप लगा रही हैं, कपड़ों पे, मुंह पे, सब पे हल्दी ही हल्दी दिखाई दे रही है। आप भी इस मोमेंट को एंजॉय करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोशिश करिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हो सके तो बताइए कि आप दुनिया के किस हिस्से से इस वीडियो को देख रहे हैं।
And has a 4,000 degrees